यहाँ पे बंदा कोई गुम हो जाए तो गूगल मैप खोलता है, उसको बताता है गूगल भाई कितना टाइम लगेगा, कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता है। अगर कोई यहाँ पे खो जाए ऐसे मुसलमान टाइप कोई ऐसा, तो वैसे मैं कोई क्रिटिसाइज़ या ऐसा या जिससे किसी का मजाक उड़ाते हैं या इस तरह का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन वर्ड्स ऐसे हैं मैं क्या करूं, मैं किस तरह पेश करूं, मैं क्या। तो गूगल मैप खोलते हैं लोग, गूगल बताता है रास्ता कहाँ पे जाना है, क्या जाना किस तरह। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा सोचना शुरू करके फिर कुरान में आ जाए या खुदा बताए या फिर ये ऐसा तो कुछ है। हमारे यहाँ पहले कहते थे भाई माँ के पेट में क्या है खुदा ही जानता है, अभी मशीन लगाओ पता चल जाएगा क्या है कौन है, कल क्या होगा या बारिश होगी या नहीं होगी वो पहले से पता चल जाता है। ये भी एक ढोंग है पाकिस्तान में, हर महीने चांद देखने का, वो पूरे साल का पता होता है मौसमियात वालों को कि चांद कब नज़र आएगा कब नहीं। और कल का क्या गूगल को सब पता है भाई, गूगल खुदा है। यहाँ पे खुदा की डेफिनेशन तुम लोग समझते ही नहीं, खुदा कोई अलग से एंटिटी नहीं है, यही है जो दिख रहा है, जो सामने जो नज़र आ रहा है वही। सूफी अगर सूफिया को पढ़ो तो भी तुम लोग कुछ समझ जाओगे कि क्या है। और जानवरों जैसे जानवर बनाए हैं साइंसदान ने, क्लोनिंग की हुई है, कोई लीगल एस्पेक्ट थे शायद इसलिए कोई इंसान की क्लोनिंग ऐसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन की है उन्होंने, डीएनए तक दरियाफ्त किया है। तो क्या कचरा और कैसी बातें तुम लोग पाले हुए हो जहन में, एक बंद दायरे में। या पर पहले हालत तो सुधारो, इनका फ़ायदा क्या कि ईमान की डेफिनेशन ये है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह और ये क्या यार, इनके मतलब इनके क्या मतलब ज़िंदगी में इनका क्या वो। चटनी बनाओगे, अचार बनाओगे इन बातों की, इन लिखे हुई चीज़ें को इनके, और सिपारा पढ़ाओ और कुरान में जो है वो ये लिखा हुआ है वही चीज़ें लिखे डेली दोबारा पढ़ते हो, वही कहाँ पे पहुँचोगे जी पढ़ पढ़। और ज़िंदगी को क्यों नहीं सुधारे हो, ये जो हज़ारों साल गुजरे हैं आई है अब तक तरक्की की है तभी तो है। अगर ज़रा भी शर्म हया मुसलमानों में, ये जो या इस तरह की मामून जैसे इस तरह की जो भी बातें करते हैं, ज़रा भी हया शर्म टक्के की भी हो तो ये लोग पहाड़ों में जाके रहें, गारों में जाके रहें, घोड़ों गधों पे सवारी करें। क्यों गाड़ियाँ चलाते हैं, ये तो यहाँ के वेस्ट के लोगों ने बनाई हैं, मगरबी लोगों ने बनाई, शायद साइंसदानों ने बनाई हैं। और पैगंबर तो आइंस्टाइन और डार्विन और ये भी है, अगर वो हैं तो ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी ज़िंदगी को अच्छा बनाया, बेहतरीन बनाया साइंस से एक दरियाफ्त करके कि क्या है किस तरह। आइंस्टाइन जैसे रिलेटिविटी थ्योरी या ग्रेविटेशन की या व्हील बनाने की या बल्ब बनाने की तो एडिसन या दूसरे हैं, ये भी पैगंबर हैं, अच्छाई के लिए काम किया। मोहम्मद ने भी अच्छाई के लिए काम किया, वो उसने हेजेमनी को चेंज किया, वो जो गुलामी थी और वो एक दूसरे को लोग मारते थे, कबीला होते थे, सरदार होते थे, वही कहते थे हमारे वो। तो यही वो एक नया चेंज है, हर कोई एक नया चेंज लेकर आया, जो भी बड़ा फ़िलासफ़र बड़ा आदमी है या जो भी था। तो ये तो शर्म हया आनी चाहिए उनको कि ये बिजली इस्तेमाल करते हैं और ये गाड़ियाँ चलाते हैं और ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप और मैसेंजर में जो हमसे बातें करते हैं। तो ये तो सब इन्होंने यहाँ पे इनके इस्तेमाल भी करते हैं, मुनाफिकत भी करते हैं। तो हया शर्म तो आई इनको कि जाके डूब मरे वहाँ पे, गारों में रहें और वहाँ पे रहे, चीज़ें भी इनको इस्तेमाल करते हैं, मोहताज भी इनके, और फिर इन्हीं को ही बोलते हैं कि ये लोग कमीने हैं और इस तरह। अजीब है यार, क्या किया है तुम लोगों ने, आज तक क्या बनाया या क्या कोई चलो इंसानियत के लिए कुछ अच्छा किया है सिवाय आपस में लड़ने मारने के। जब साहब आते तो एक दूसरे को मारते थे इक़्तिदार की खातिर, या किसी दूसरे ने आकर मारा है, बताओ ना लोगों को। ये जो मौलवी हर हफ्ते लेक्चर देते हैं, ये कहते हैं फ़िलाँ बुरा है फ़िलाँ बुरा है, तुम अपनी बुराई क्यों नहीं बताते हो, जो शुरू से तुम लोगों की तारीख रही है, जो मुसलमानों की तारीख रही है, क्यों नहीं बताते हो।
तो ये सारी सोच, बस सारा मसला ये है कि ठीक है, काफ़ी लोग ये सब समझते हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अब एक दायरे में बंद है, एक बाहर नहीं सोच सकते उसके, और एक किसी खौफ बैठा हुआ है अंदर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो सारी वही है कि सूफिया कराम जो है वो बताते थे कि भाई क्या, जैसे वो कहते थे कि मैं जन्नत को शम्स तबरेज़ या इस तरह की बातें ये मामू ये करते, लेकिन समझते ये भी नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं। कोई जन्नत तो ऐसा कुछ नहीं, ये खुशखबरी और डराना और ये सब एक वो, जैसे बताए फ़कीर की वो कहानी है कि वो उसने दुआ की कि भाई गधा मर जाए, और क्योंकि वो गाय का घास खा जाता था, तो दूसरे दिन गाय मरी हुई थी। वो अंधे को ले आया, वो हाथ लगा के देखा उसने, बोला कि भाई ये तो मरी हुई गाय है। तो उसने ऊपर मुंह करके कहा कि खुदा तुम्हें तो अंधे जैसी जितनी अकल भी नहीं है कि मैंने तो तुम्हें कहा कि गधे को मारो, तुमने इसको मार दिया। तो सब समझने की चीज़ है। तो शऊरी तौर पर हमारे सूफिया जो है वो बिल्कुल ज़हनी नशोनुमा या सच्चाई, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का बहुत वो होता है कि लोगों का जहन वहाँ नहीं पहुँचता, एक दायरे में बंद है कि वहाबियत फैल रही है। तो वो फिर इस तरह है, ये हरी पगड़ी वाले या ये सुन्नी या ये सूफिया को जो मानते हैं या कहते हैं कि ये भी नहीं समझते कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वहदतुल वजूद क्या है, कि हर चीज़ एक ही है, उसकी फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, और फॉर्म को अलग होना ही है। दिन रात अच्छाई बुराई ये सब एक ही चीज़ है।